क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर घटना की बात कहते हैं जो लिखा था वही हुआ, और कुछ लोग उतनी ही स्ट्रांगली मानते हैं। जिंदगी आपकी चॉइसेस से बदलती है, तो असली सच क्या है? क्या लाइफ एक प्री रिटन स्टोरी है, या आप हर पल आपकी रियलिटी खुद लिख रहे होते हैं? आज इसी बात को सिंपल, लॉजिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक नजरिए से समझेंगे। अगर सच में सिर्फ डेस्टिनी ही सब कुछ तय कर रही होती, तो जब आप गलती करते हैं तो अंदर गिल्ट क्यों महसूस होता है? और अगर सिर्फ फ्री विल ही सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, तो डेजा वू, इंट्यूशन, स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस, सिंक्रोनिसिटी जैसी चीजें कैसे हो जाती हैं? सच यह है कि जिंदगी ना तो केवल डेस्टिनी से चलती है, ना ही केवल फ्री विल से। लाइफ एक पार्टनरशिप है, डेस्टिनी प्लस फ्री विल की। जिस तरह किसी गेम का पूरा मैप फिक्स्ड होता है, लेकिन उस मैप पर गेम कैसे खेलना है यह प्लेयर तय करता है, वैसे ही लाइफ का बेस स्ट्रक्चर एक तरह से फिक्स्ड होता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस और डायरेक्शन आपकी चॉइसेस से बनता है। जिंदगी को एक घर के नक्शे, ब्लूप्रिंट की तरह समझे। दीवारें कहाँ होंगी, दरवाजा कहाँ होगा, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, यह ब्लूप्रिंट है। लेकिन कमरों को कैसे सजाना है, कौन सा कलर रखना है, किस कॉर्नर को कैसे यूज करना है, यह आपकी चॉइस है। वेदांत कहता है कि जन्म के साथ कुछ कार्मिक पैटर्न्स, टेंडेंसीज और परिस्थितियां लेकर आप आते हैं, यह आपका ब्लूप्रिंट है। लेकिन भगवत गीता यह भी साफ कहती है कि अंतिम निर्णय मनुष्य के हाथ में है, यानी एग्जीक्यूशन आपके वर्तमान निर्णयों से होता है। साइंस भी इसी बात को दूसरे शब्दों में कहती है। जेनेटिक्स आपको टेंडेंसीज देता है, यानी ब्लूप्रिंट, लेकिन लाइफस्टाइल, हैबिट्स और डेली चॉइसेस मिलकर एक्चुअल रिजल्ट बनाते हैं, यानी एग्जीक्यूशन। आपका परिवार, जन्म स्थान, अपब्रिंगिंग और पास्ट एक्शंस आपकी स्टार्टिंग लाइन तय करते हैं। कोई प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड में शुरू करता है, कोई स्ट्रगल से। यह हिस्सा ज्यादातर डेस्टिनी जैसा है, लेकिन इस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे किस दिशा में चलना है, यह आपके आज के डिसीजंस से तय होता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि आपका ब्रेन प्लास्टिक है। हर नया थॉट, हर नया हैबिट और हर नया कॉन्शियस चॉइसेस एक नया न्यूरल पैटर्न बनाता है। मतलब पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आपका प्रेजेंट अवेयरनेस और प्रेजेंट चॉइसेस आपके फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकते हैं। क्वांटम साइंस के अनुसार रियलिटी किसी एक फिक्स्ड आउटकम से नहीं, बल्कि कई संभावित आउटकम्स, प्रोबेबिलिटीज से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन एक ही जगह है नहीं, बल्कि हो सकता है। कौन सी पॉसिबिलिटीज एक्चुअल बनती है, यह ऑब्जर्वेशन से जुड़ा है। लाइफ भी वैसी ही है। डेस्टिनी आपके सामने कुछ संभावित रास्ते, परिस्थितियां, लोग और मौके रखती है। फ्री विल यह चुनती है कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी वास्तविक लाइफ बनती है। जैसे गूगल मैप्स आपको 3 रूट्स दिखाता है। रूट्स दिखना एक तरह से गिवन है, डेस्टिनी जैसा, लेकिन कौन सा रूट सिलेक्ट करके उस पर चलना है, यह आपकी फ्री विल है। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। सेम रिएक्शंस, सेम एंगर, सेम फियर्स, सेम पैटर्न्स। ऐसे में जो भी डिसीजन दिखता है वो वास्तव में डिसीजन कम और कंडीशनिंग ज्यादा होता है। साइकोलॉजी मानती है कि आपके लगभग 90% थॉट्स और बिहेवियर्स सबकॉन्शियस पैटर्न से आते हैं। फ्री विल उस 5% में सच में जागती है जब आप बीच में पॉज लेकर कॉन्शियसली चूज करना शुरू करते हैं। जैसे कोई आपको इंसल्ट कर दे तो तुरंत चिल्ला देना, वापस इंसल्ट कर देना, ये पुरानी कंडीशनिंग है। पर 2 सेकंड रुककर ब्रीथ लेकर कामली रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्स नॉट रिएक्ट, साइलेंस चूज करना, ये है एक्टिव फ्री विल। जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ती है, उतना ही फ्री विल का एक्चुअल स्पेस बढ़ता है। आप कहाँ पैदा हुए, कैसा परिवार मिला, आर्थिक स्थिति कैसी रही, यह सब ज्यादातर डेस्टिनी जैसा है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इससे आपका इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया तय होता है। यह फ्री विल से बनता है। उपनिषद कहते हैं, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। यानी आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया कुछ हद तक आपको कंडीशन करता है, लेकिन इनर रिस्पॉन्स आपका स्वयं का क्रिएशन होता है। बारिश सब पर एक जैसी गिरती है, किसी के लिए रोमांटिक होती है, किसी के लिए इरिटेशन,
इसी के लिए मेहनत की रुकावट। इवेंट एक ही था, आउटर डेस्टिनी जैसा, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव अलग अलग थे, इनर फ्री विल और इंटरप्रिटेशन के अनुसार। हर किसी के भीतर चाइल्डहुड कंडीशनिंग, ट्रॉमा, संस्कृति और पास्ट कर्म से बनी टेंडेंसीज होती हैं। ये सब किसी पुराने सॉफ्टवेयर की तरह आपको एक खास तरह से पुश करते हैं, लेकिन हर वह क्षण जब आप साफ साफ देखते हैं कि हाँ, मेरे अंदर यह पुराना पैटर्न चल रहा है और अब मैं इसे बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वहीं से फ्री विल एक्टिव हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और मेडिटेशन रिसर्च दोनों यह दिखाते हैं कि धीरे धीरे माइंड की वायरिंग बदली जा सकती है। इसका मतलब यह है कि कार्मिक साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को भी कॉन्शियसली रिवायर किया जा सकता है। इसलिए कोई इंसान गुस्से से भरे माहौल में पैदा होकर भी अद्भुत रूप से शांत, काम, संतुलित, बैलेंस्ड और कंपैशनेट, दयालु बन सकता है, क्योंकि उसने अंदर से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है। जिंदगी ना 100% प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट है, ना ही 100% सेल्फ मेड प्रोजेक्ट। लाइफ एक को क्रिएशन है, आप और यूनिवर्स के बीच। आप इंटेंशन, संकल्प, एफर्ट और एक्शन डालते हैं, यह फ्री विल है। यूनिवर्स फिर उसी के अनुसार सिचुएशन, पीपल, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाता है। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक्शन को आपके जिम्मे रखता है और रिजल्ट को एक बड़े यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के फ्रेमवर्क में रखता है। उदाहरण, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यह आपका एक्शन है। कितनी कंपनीज कॉल करेंगी, कौन सी कंपनी फाइनल चूज करेगी, किस इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन आएगा, यह आपके एक्शंस प्लस यूनिवर्स के एल्गोरिदम दोनों का मिक्स है। डेस्टिनी वह है जहां से आप शुरुआत करते हैं। फ्री विल वह है जो तय करती है कि आप कहां तक जा सकते हैं। डेस्टिनी आपको बाउंड्रीज देती है, फ्री विल उन बाउंड्रीज के अंदर मूवमेंट और डायरेक्शन देती है। डेस्टिनी एक मैप की तरह है, फ्री विल उस मैप पर चलने का आपका तरीका है। आप तेज चलेंगे या धीरे, बीच में रुकेंगे या नहीं, किस मोड़ पर लौटेंगे और किस मोड़ पर रिस्क लेंगे। लाइफ एक सेमी रिटन नोटबुक की तरह है। कुछ चैप्टर्स पहले से लिखे हुए हैं, जन्म, बेसिक परिस्थितियां, कुछ मुख्य कार्मिक लेसन्स, लेकिन हर दिन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आप अपने अवेयरनेस, चॉइसेस और रिस्पॉन्स से लिखते हैं। आप इस कहानी के कैरेक्टर भी हैं और धीरे धीरे जाकर राइटर भी बन सकते हैं। और सबसे गहरी बात यह है कि कहानी कभी पूरी तरह फंसी हुई नहीं होती। जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, चॉइस ज्यादा कॉन्शियस होती है, वैसे ही पुराना स्क्रिप्ट बदलने लगता है और नया चैप्टर लिखने की शक्ति बढ़ती जाती है।